वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इतने दिनों से मैंने कोई भी वीडियो सेंड नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा था मेरे घर पे शादी है एंड शादी के बाद भी मैंने कंप्लीट होने के बाद भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि शादी के कंप्लीट होने के बाद भी सारे रिलेटिव्स तो घर पे ही थे एंड रिलेटिव्स के होते हुए रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी। सो इसलिए आई एम सो सॉरी। सो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिंग जो है वो उस लड़की को, आई मीन मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ, तो उसको समझा रहा होता है कि उसे एक्चुअली में चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए और एक अच्छी लाइफ वगैरह जीनी चाहिए। इसमें वो उसकी हेल्प भी कर सकता है, इसमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पहले तो वो उसे अपनी इमोशनल सी स्टोरी सुनाने लग जाती है एंड जब वो जिंग जो है वो पूरी तरह इमोशनल वगैरह हो जाता है और उसकी हेल्प करने की सोचता है, तो वो सारा का सारा जो बिल है खाने का वो जिंग के ऊपर छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद जिंग को दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली एक स्टॉल पे कुछ चीज़ें वगैरह खरीद रहा होता है एंड वहाँ से जा रहा होता है, तभी जो कुछ लोग हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो समझते हैं कि एक्चुअली में जिंग जो है वो एक ब्लैक मैजिक करने वाला लड़का है जिसे वो पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन तो जिंग जो है वो काफ़ी अच्छी खासी उनसे फाइट करता है, लेकिन एक्चुअली में वो सब लोग जो है वो 5 थे और जिंग अकेला था, इस वजह से वो उसे ट्रैक कर लेते हैं और जाल में बांध के एक जगह पे ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो लड़की जो है वो देख लेती है, जिसके बाद वो उसकी अड्डे पे आती है और कहती है कि वाह तुमने कितनी ज़्यादा अच्छी फाइट की, मैं तो तुम लोगों की फ़ैन ही हो गई। और उन्हें ब्रदर बोल बोल कर एक तरह की वाइन पिला रही होती है जिसमें नशे वाली चीज़ें होती हैं, जिनसे काफ़ी अच्छे से बात करती है और जिस लड़के को उसने पकड़ा था यानी कि जिंग, उसका एड्रेस भी पूछ लेती है और उन सब लोगों को मस्त बेहोश करके जिंग के पास जाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ पे उसे बचाने आई है। जिस पे जिंग उसे कहता है कि उसे ऐसी जगह नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे लिए खतरा हो सकता है तो ठीक है मैं जाती हूँ, तुम यहाँ पे बैठ कर, वो तुम्हें खुद से छोड़ेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम इस चीज़ का वेट करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे ये सब बोल कर उसे ताने वगैरह दे रही होती है कि वो खुद फाइट करने के बाद भी उनके ट्रैक में फंस गया और जब वो उसे बचाने आई है तो वो उसकी हेल्प ही नहीं ले रहा। जिसके बाद वो उससे पूछ लेती है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी किसी से नहीं डरती और वो यहाँ पे उसे बचाने के लिए आई थी। जिस पे जिंग जो है वो भी उसकी हेल्प ले लेता है और बाहर जब वो जाता है तो वो देखता है कि उन लोगों को उसने बेहोश करने के बाद पेड़ पे लटका दिया होता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ इन सबको नीचे उतार दो तुम। वैसे जिस तरह से ये सबके सब लटके हुए हैं, मुझे इन पे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। एंड यहाँ पे हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जिन जो कि वाइट ड्रेस में अपना फेस कवर रखती हैं एंड वो यहाँ पर इस हॉर्स के लिए आई थी, क्योंकि ये हॉर्स जो है वो जिंग ने जीता था एंड वहाँ पे सभी 6 ब्रदर्स जो है वो भी आ जाते हैं एंड वो उस जिंग के हॉर्स को किसी भी तरह से खो नहीं सकते थे, इसीलिए वो उन सभी लोगों से फाइट करने लग जाती हैं। एंड जब ये वाइट ड्रेस वाली लड़कियां हार रही होती हैं, एक तरह का स्मोक वगैरह कर देती है और वहाँ से भाग जाती हैं और दिखाया जाता है जिंग जो है वो वहाँ पे वापस आता है घर पे एंड वो सभी लोगों से काफ़ी अच्छे से डांट खाता है और उनसे कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुम्हें कुछ लोगों ने परेशान किया था और तुम उनसे फाइट कर रहे थे जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता था। और यहाँ पे वो जो 6 ब्रदर्स है वो बताते हैं कि एक्चुअली में वो सब लोग जो है वो 6 ब्रदर्स के लिए आए थे एंड बहुत सारे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन सब के एक होने की वजह से इन्हें ज़्यादातर कोई भी जल्दी हरा नहीं सकता। जिसके बाद वो यहाँ पे काफ़ी सारी बातें करने लग जाते हैं एंड कोई प्लान वगैरह बना रहे होते हैं एंड जिंग जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डांट खाता है सभी लोगों से एंड ये जिसके बाद वो वहाँ पे हॉर्स के पास आके उस हॉर्स से बातें करने लग जाता है अपने 6 ब्रदर्स के बारे में और कहता है कि उनके मास्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं पर थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तभी उसे कोई रिप्लाई करता है जिस पे वो सोचता है कि हॉर्स मुझे रिप्लाई दे रहा है एंड जिसके बाद वो पीछे पलट के दिखता है तो वहाँ पे वो ये लड़की आई हुई होती है और वो उससे कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा डम हो चुकी हो कि तुम हॉर्स से बात कर रहे हो सच में। जिस पे जिंग कहता है कि एक्चुअली में हॉर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, इससे अगर कुछ भी होती है बहुत ही जल्दी समझ जाता है। जिसे देख कर तो ये जो गर्ल है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हारा रेड कलर का हॉर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद जिंग जो है वो उससे थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, जिस पे वो कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो और इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, तुमने मेरी हेल्प की और मैंने तुम्हारी। जिसे सुनकर जिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड ये सोच रही होती है कि ये मुझ पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, अगर मैं इसे धोखा दूंगी तो इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही सोच रही होती है एंड इसके बारे में बताया तो नहीं गया साफ साफ। एंड यहाँ पे जिंग जो है वो उसे कुछ क्लॉथ्स वगैरह देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है एंड अपना नाटक कंटिन्यू करते हुए उसे थैंक्स कहती है। एंड यहाँ पे जिंग जो है वो उसे कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए। जिस पर वो कहने लगती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, क्या वो भी चल सकती है। जिस पर जिंग उसे मना करता है और बताता है कि एक्चुअली में वो अपने घर वापस जा रहा है। जिसे सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, जिस पे वो कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो वो उससे मिलने आ सकती है। जिसके बाद जो ये गर्ल है वो यहाँ से चली जाती है और हमें यहाँ पे एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके फेस पे काफ़ी सारे दाग वगैरह लगे होते हैं एंड यहाँ पे एक फ़ाइट सीन चल रहा होता है जिससे इन्हें जो भी पैसे वगैरह मिलते हैं वो इनसे अपना रोज़ का काम वगैरह करते हैं। एंड ये रेड कलर की लड़की जो है वो उसे अपनी डॉटर कहते हैं, जिसे काफ़ी अच्छा मार्शल आर्ट आता है एंड ये लड़की जो है वो हमारी सेकंड कपल्स में फीमेल लीड होने वाली है एंड वो यहाँ पे इतना अच्छा मार्शल आर्ट प्ले करती है कि वो जीत जाती है। एंड यहाँ पे इन लोगों के बीच में शर्त लगी होती है कि अगर रेड ड्रेस वाली लड़की जो है वो जीत गई
तो वो उसके बदले में उसे पैसे देगा, और अगर वो हार गई तो जो भी उससे जीतेगा वो उससे शादी कर लेगी। पर अभी तक इसे किसी ने भी हराया नहीं होता है, एंड ये शर्त जो है वो यहाँ के प्रिंस लगाते हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो रेड ड्रेस वाली लड़की होती है वो उसे मना कर देती है, एंड यहाँ पे प्रिंस जो है वो पहले वहाँ के एक मॉन्क टाइम के पर्सन होते हैं उससे फाइट करता है, जिसमें एक्चुअली में वो हार जाता है वो मॉन्क, एंड प्रिंस जो है वो जीत जाता है, जिस पे वो कहता है कि अब मैं जीत चुका हूँ तो इसे मुझसे शादी करनी होगी। जिस पर ये रेड ड्रेस वाली लड़की जो है वो खुद फाइट के लिए जाती है, लेकिन जो प्रिंस है वो तो फाइट के बहाने उसके ऊपर चांस मार रहा होता है। वैसे तो इनका सीट काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंस के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, एंड जो उस लड़की का शो होता है वो तो उसे निकाल के अपनी ड्रेस में ही रख लेता है। और प्रिंस जो है वो कहता है कि अब मैं जीत चुका हूँ तो अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, एंड सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि इतनी गरीब लड़की से आखिर हमारा प्रिंस कैसे शादी कर सकता है। एंड यहाँ पे वो खुद भी उसे मना करती है, क्योंकि वो प्रिंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, एंड वो उसे शादी नहीं करना चाहती। जिसे देख के उसके फादर जो है वो यहाँ पे आते हैं, एंड वो उससे फाइट करते हैं, जिसमें प्रिंस हार जाता है। लेकिन वो अपनी ईवल टेक्निक यूज़ करता है, डार्क डीमंस वाली, एंड उस पर यानी उसके फादर को हरा देता है, जिसके बीच में जिंग आता है, एंड वो वाकई काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिस वजह से वो भी हार जाता है। एंड सच में जिंग यहाँ पे इतना ज़्यादा पिटता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और कहता है कि वो लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ उसे छोड़ दे। एंड तभी यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उस प्रिंस के मास्टर होते हैं, और अंकल भी उनसे कहते हैं कि एक्चुअली में यहाँ क्या चल रहा है, जिस पे प्रिंस झूठ बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे फाइट सीन को देखकर अपना कंपटीशन करने आया था, लेकिन ये सब लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं इस लोअर लड़की से शादी करूं। मैं आखिर ऐसी लोअर लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो मास्टर है वो उसे देख लेते हैं कि उसने अपनी ईवल डीमन वाली टेक्निक यूज़ की थी, जिस पे वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ईवल कुंफू को लर्न करने की, तुम अभी के अभी जाओ यहाँ से वापस। एंड वो यहीं पे प्रिंस से फाइट करने लग जाते हैं, क्योंकि प्रिंस जो है वो मना कर रहा होता है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन प्रिंस जो है वो अपनी कोई ईवल टेक्निक यूज़ करता है, इससे पहले वहाँ पे कोई और पर्सन आ जाते हैं जो कि मास्टर से फाइट करते हैं, एंड ये लोग वही पर्सन है जो कि जिनको पकड़ के गए थे। एंड फाइनली यहाँ पे बहुत सारी फाइट वगैरह होने के बाद वो सब लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं, एंड यहाँ पे प्रिंस की मदर आती हैं, जो कि उनसे कहती हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो अंदर से कहते हैं कि प्रिंस तुम अभी के अभी यहाँ से चलो। एंड उनकी शक्ल दिखाई जाती है, जिससे वो काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है, एंड जो रेड ड्रेस वाली पर्सन के फादर है वो भी उसे नोटिस करते हैं, एंड वो कहते हैं कि इतनी फैमिली और वो उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में ये कौन है। एंड सभी लोग जो है वो अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिंग और जो उसके रेड ड्रेस वाली लड़की के फादर है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, जिस पर उसके मास्टर जो है वो उन्हें घर छोड़ने जाते हैं, जहाँ पे उन्हें थैंक्स कहती है कि उनकी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। जिस पे वो कहते हैं कि वो यहाँ पर रहते हैं और उनकी ड्यूटी है कि वो किसी के साथ भी गलत ना होने दें, उनको जस्टिस दिलाना उसका काम था। और वह यहाँ जिनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने उसका कितना ज़्यादा साथ दिया, उस रेड ड्रेस वाली लड़की का, और उसके लिए स्टैंड खड़ा रहा। एंड वो उसके टीचर वगैरह के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे वो उससे बताता है कि मेरे जो टीचर है वो 6 ब्रदर्स हैं। एंड यहाँ पे हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उस रेड ड्रेस वाली लड़की को बता रहा होता है कि एक्चुअली में जो यहाँ की रानी है, क्वीन, उसे वो जानते हैं, एंड हमें बताया जाता है कि एक्चुअली में वो उनकी वाइफ है। एंड यहाँ पे जो क्वीन है वो भी अपने प्रिंस को समझा रही होती है कि उसे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसे अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि उसके फादर जो है उसके बारे में बता सके कि वो कितने ज़्यादा अच्छे थे। एंड यहाँ पे वो पर्सन बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब वो एक अच्छी लाइफ जी रही है और यहाँ की क्वीन है, मेरे साथ रहने से अच्छा है कि वो वहीं पे रहे और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करे, कि मेरे साथ तो वैसे भी उसे कुछ नहीं होना था। और 18 साल का सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअली में ये वही पर्सन है जो कि स्टार्टिंग में दिखाए गए थे, और उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ से जाने के लिए कहा था और अपनी सिस्टर इन लॉ को बचाने के लिए गए थे, लेकिन सैनिकों ने उसकी वाइफ को पकड़ लिया था, एंड वो भी उस पहाड़ से गिरने के बाद बच गए थे। एंड यहाँ पे अभी भी जो उन पर्सन की वाइफ है वो उन्हें नहीं भूली होती है, एंड वो भी बताती है कि उसके फादर कितने ज़्यादा ब्रेव थे और मार्शल आर्ट में कितने ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने हमेशा बुरे लोगों का खिलाफ लड़े हैं और अच्छे लोगों के साथ रहे हैं। एंड वो अपने हस्बैंड का यानी कि उन्हीं पर्सन का वो स्क्वाड भी दिखाती है, जिस पे उनका नाम लिखा है, और वो भी उनके साथ रखा था, और वो अपने सन को बताती है कि इसके सामने तुम नीड डाउन करो और प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा सिर्फ अच्छे के लिए लड़ोगे और कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि इससे सॉन्ग फैमिली का नाम खराब हो। एंड वो अपने हस्बैंड को अभी भी काफ़ी ज़्यादा याद करती हैं, एंड उसकी मदर जो है वो स्कॉट के बारे में बता रही होती है एक्चुअली ये जो स्कॉट है वो एक लॉयल फ्रेंड की निशानी है और मैं इसे खुद से कभी भी दूर नहीं करूँगी। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं कि एक्चुअली में उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है, नहीं उसका बेबी जो है वो उसके साथ है, क्योंकि उसके बर्थ होने से पहले ही वो उनसे दूर हो गए थे। ये रेड ड्रेस वाली लड़की जो है वो इन्होंने अडॉप्ट कर रखी है, एंड वो दोनों अभी साथ रहते हैं। और हमें यहाँ पे वापस से प्रिंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होता है और कहता है कि मैं एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है कि जो वो मास्टर है उसके वो उनके पास आते हैं
और उससे कहता है कि उस दिन हम सब बस एक कंपटीशन कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, और इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही प्ले के अंदर घुस गए और क्रेज़ी हो गए, और इसके लिए वो उससे सॉरी कहते हैं। आखिरकार वो उसके मास्टर हैं। एंड वो खुद भी यहाँ पे जिंग की काफ़ी तारीफ़ करता है कि वो कम है लेकिन काफ़ी अच्छे फाइट कर लेता है। एंड जिंग भी उसे थैंक्स कहता है। यहाँ पे प्रिंस के चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल दिखाई जाती है, और इसी जगह पे हो जाता है ये वाला एपिसोड ओवर।